हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कमेटी रिपोर्ट आने के बाद ग्रुप डी एग्ज़ाम इस तारीख से होगा शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं कि कल जो है कमेटी जो लगभग 5-6 बोर्ड से मिलने के बाद आपके कंसर्न्स और सजेशन लेने के बाद दिल्ली वापस पहुंच गई और अपनी रिपोर्ट जो है कल मिनिस्ट्री को सौंप दी है। अब उसके बाद से आप लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं जब से ये खबर आई है कि कमेटी रिपोर्ट जो है दिल्ली पहुंच गया है, मिनिस्ट्री में पहुंच गया है। तो अब क्या होगा, कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, कब रिवाइज रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। और इसी बीच अफवाह फैलाने वालों को भी मौका मिल गया है, अपना धंधा चलाने का मौका मिल गया है। जिनको अपना बुक वगैरह बेचना है, कोर्स वगैरह बेचना है, अब फिर से नए डेट्स वायरल करने स्टार्ट कर दिए। ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। कोई कोई ये कह रहा है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले ही हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स की संख्या अधिक है। अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम वालों को हम मतलब अपने झांसे मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक्स और टेस्ट सीरीज वगैरह बेच सकेंगे आसानी से। ये बात आपको मालूम होगा। और आप देखे भी होंगे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बुक वगैरह इधर बहुत जल्दी छपे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में छपे हैं, ठीक है। तो ये लोग इसी हिसाब से मतलब अपने फ़ायदे के लिए अपने अकॉर्डिंग ये लोग डेट घोषित करते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये बात आपको मालूम होगा। पहले भी ये लोग तमाम डेट्स घोषित कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि हम आरआरबी चेयरमैन से मिल के आए हैं, सितंबर में ग्रुप डी एग्ज़ाम होने जा रहा है। फिर आरआरबी चेयरमैन से मिल के आए हैं, अक्टूबर में ग्रुप डी एग्ज़ाम होने जा रहा है, नवंबर में ग्रुप डी एग्ज़ाम होने जा रहा है। मतलब हर महीने ये लोग एग्ज़ाम कराते ही रहते हैं। कभी ये साफ नहीं बोल सकते हैं कि नहीं अभी सिचुएशन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हो, अभी कहीं से भी आरआरबी हिंट नहीं कर रहा है कि मतलब कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन ये लोग हर महीने आपको कहीं न कहीं गुमराह करते रहते हैं बस अपने फ़ायदे के लिए, और आपके माइंड पे फालतू नेगेटिव प्रेशर डालते रहते हैं, जिससे आप क्या होता है हाइपर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि 20 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, मैंने तो प्रिपरेशन कुछ किया ही नहीं, अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना है, हमेशा आपको कूल रहना है, ठीक है। और आपको रेलवे के बारे में पता होना चाहिए कि रेलवे कोई भी काम कितना फास्ट करता है या फिर कितना स्लो करता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। पहले से रेलवे बोल रखा है कि 16 तारीख तक कंसर्न सेशन लेगा, 16 फरवरी तक, तो वो ले चुका अपने हिसाब से। फिर क्या बोला था कि 4 मार्च तक कमेटी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो कमेटी रिपोर्ट जो है 27 तारीख को सबमिट हो गया, ठीक है, लेकिन 4 मार्च तक तो पहले इंतजार करेंगे ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऊपर से एक बात और है, आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये कमेटी का नाटक क्यों किया गया था, ये डेट्स वगैरह क्यों दिए गए थे, क्योंकि इलेक्शंस थे अभी, ठीक है। तो इलेक्शंस जो है आपके 10 मार्च तक चलने वाले हैं, ये बात आपको मालूम होगा बिल्कुल। तो जिससे क्या था, कुछ स्टेट्स में एक ही मतलब फेज में इलेक्शन था और जो यूपी में था 7 फेज में था। तो यूपी का इलेक्शन आप जान रहे हैं 7 तारीख को खत्म हो जाएगा, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 तारीख को हर जगह काउंटिंग एक साथ है वो। तो आई थिंक जो भी ये लोग डिसीजन लेंगे काउंटिंग के भी बाद ले सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा पहले, मतलब कि इलेक्शन जब खत्म हो जाए यानी कि कोई भी डिसीजन ले तो उनके ऊपर कोई निगेटिव इफेक्ट ना आए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लोग निगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए आप लोग के प्रोटेस्ट को दबाए हैं और तत्काल ये बोले हैं कि हाँ हम आपकी बातें मानेंगे, सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। अगर आपका प्रोटेस्ट नहीं कम हुआ होता तो फिर आपका मामला इंटरनेशनल बन जाता, जिससे इनको काफ़ी नुकसान होता, केवल इस इलेक्शन में नहीं आगे आने वाले इलेक्शंस में भी नुकसान होता। तो यही कारण था कि आप लोग के मामले को तत्काल दबा दिया गया। तो ये लोग आपके फ़ायदे के लिए नहीं, सबसे अधिक अपने फ़ायदे के लिए आपके मामले को ख़त्म कराए हैं, ठीक है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपको ये बात मालूम है। लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि आपको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा आपको भी मिलेगा, बट इसमें इनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए फ्रेंड्स, सत्ता चाहिए, ठीक है। उनको सरकार चाहिए अपनी, तो वो लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस समय यूपी इलेक्शन में लास्ट फेज में जब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं 3-4 फेज के बाद, तो अब रोजगार पर बातें हो रही, क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ जो है रोजगार के मुद्दे उठाई हैं। तो अब सरकारी मतलब जो सरकार की जो पार्टी है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, वो भी अब धीरे धीरे रोजगार में बात करने लगी है। जबकि 5 साल में आपने देखा है क्या हुआ यूपी में, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर में निकलता है 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, बट 5 लाख है कहाँ, कोई ये बता दे। यूपी ट्रिपल एसएससी से आज तक तो एक भर्ती हो नहीं पाई पिछले 5 साल में, तो 5 लाख गई कहाँ? सबसे बड़ी भर्ती तो वही कराती है यूपी में, ठीक। और जो पिछली सरकार की भर्ती 2016 वाली, वही अभी नहीं कंप्लीट हो पाई है। और यही हाल कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आप देख ही रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहा जा रहा है हमने इतना नौकरी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि आप जाने 5-5 साल से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। 2018 वाली भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, 2019 वाली भी एग्जाम नहीं हो पाए। तो अंदाजा आप लगा लीजिए लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप ही लोग के प्रोटेस्ट की वजह से ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। और अब क्या है कि इलेक्शंस में भी ये मुद्दा उठने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग की एक तरह से जीत कह सकते हैं, क्योंकि अब जात धर्म की जगह पे अब रोजगार की बात हो रही है। ये अच्छी बात है, अगर इस पे वोट हो तो और अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यह तारीख वाला जो मामला है, जो नेता लोग तो अपना अलग फ़ायदा उठा ही रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो दूसरे के बुक और टेस्ट सीरीज बेचने वाले अपना अलग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अभी इसमें क्या मामला फंसा हुआ है। आप जानते हैं इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कंसंसेशन हैं, ठीक है। सबसे पहला मामला ईसीए को लेकर के है, सीबीटी 2 को लेकर के है, मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के है, बहुत सारी बातें हैं।
है, तो इस पे इतना जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर ये इतना फास्ट एग्ज़ाम कराते तो रोकते ही क्यों, ठीक है। और रेलवे कभी इतना फास्ट प्रोसेस नहीं करता है, कोई भी काम होगा वो 1 महीने पहले कम से कम नोटिफाई करेगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, बिना नोटिफाई कराए रेलवे एग्ज़ाम नहीं कराता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग अपनी मनमानी कोई कथा मत बनाएँ, ठीक है। कोई कुछ बोलता है सुन ले, बस आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें। अभी मार्च में एग्ज़ाम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि 25 मार्च से ही ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 10 अप्रैल से, 8 अप्रैल से। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो पहले देखिए ईसीए का कन्फर्मेशन अभी नहीं है। आप जान रहे हैं ईसीए का बिडिंग प्रोसेस जो चल रहा था 90% कंप्लीट हो गया था, बट आप ही लोग के कंसर्न सेशन की वजह से क्या हुआ, उस पर रोक लगा दिया गया है। अब उस पर देखिए क्या होता है। ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट पहुंच गया मिनिस्ट्री में, तो 10 तारीख के बाद लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि इस ईसीए को हटाना है या फिर इसी को कंटिन्यू रखना है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एनएससीआईटी को। अगर एनएससीआईटी कंटिन्यू रहता है तो फिर मान के चलिए आपका एग्जाम जो है जुलाई और अगस्त में 2 महीने में कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूँ। अगर एनएससीआईटी आपका एजेंसी नहीं रहता है, कोई नई एजेंसी आ जाती है बीच में, एक आध महीना और लेट हो सकता है बिडिंग प्रोसेस के लिए, यानी मान के चल सकते हैं कि सितंबर वगैरह से स्टार्ट हो सकता है। या फिर अगर ये जो एजेंसी है, मतलब इस नई एजेंसी पर भी ध्यान न दीजिए, केवल टीसीएस के ही पीछे पड़ा जाए, तो टीसीएस फ्रेंड्स अगले साल जो है जून के बाद ही एग्ज़ाम करा पाएगी, ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। तो अभी जो है किसी भी कीमत पर मार्च अप्रैल या मई में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये महज अफवाह है, बस बुक बेचने की प्लानिंग है, बस कोर्स बेचने की प्लानिंग है, बाकी कुछ नहीं है। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे जून के ही आसपास से स्टार्ट होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। और ये बात मैं एनटीपीसी के बारे में बता चुका हूँ, भी अफवाह फैलाई जा रही थी, ठीक है। तो वहाँ भी आप कंफर्म हो चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है, ऐसे अफवाहों से दूर रहना। अगर ऐसे अफवाहों के पीछे आप पड़े रहेंगे तो हर महीने आप परेशान रहेंगे, हर महीने कहा जाएगा एग्जाम होने जा रहा है, एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप उनके वीडियोज़ देखिए ना, जो लोग बोलते हैं एग्जाम होने जा रहा है, वो किसी न किसी का प्रचार जरूर करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज खरीदो, ये कोर्स खरीदो, या फिर ये बुक ही खरीद लो। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों झूठा उम्मीद दिला रहे हैं? अपना बुक टेस्ट सीरीज कोर्स बेचने के लिए, फिर दूसरे का बुक टेस्ट सीरीज कोर्स बेचने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो बताएंगे नहीं एग्जाम जल्दी होगा तो आप उनके वो चीज़ें खरीदेंगे नहीं, आप उनके बुक खरीदेंगे नहीं, आप उनके टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, आप उनके कोर्स खरीदेंगे नहीं। यही कारण है ये लोग हर महीने आपको उम्मीद दिलाते रहते हैं कि हाँ 20 दिन में एग्जाम होने जा रहा है, 10 दिन में एग्जाम होने जा रहा है, मतलब 1 महीने में एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसा ये लोग करते रहते हैं। लेकिन आप लोग को अलर्ट रहना है फ्रेंड्स। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, आप सच्चाई को नहीं समझेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको इस ईसीए को हटाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ एनएससीआईटी को हटाना है। आपको लगातार मेल करते रहना है, भले जो ऑनलाइन लिंक है वो बंद हो गया है, बट ईमेल आईडी तो आपके पास है, आप उस पर मेल करते रहें और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहे, बताते रहे कि हम इस ईसीए से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और अगर आप इस ईसीए से एग्ज़ाम कराते हैं तो फिर से हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हम मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आप करेंगे तो जरूर रेलवे एक बार फिर से सुनेगा। अदरवाइज आप ऐसे हार मान जाएंगे तो फिर एनएससीआईटी एग्जाम करा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे अभी आप जान रहे हैं एनएससीआईटी के बिडिंग प्रोसेस पर रोक लगा, मैं बता ही चुका हूं। लेकिन फिर भी आप समझ, जब 90% बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था उसके बाद रोक लगाने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप फिर से प्रेशर नहीं बनाएंगे और शांत बैठ जाएंगे तो रेलवे ये मान जाएगा कि हाँ अब आप भी मान चुके हैं कि एनएससीआईटी ही एग्जाम कराएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अदरवाइज ऐसे क्या होगा, अगर एनएससीआईटी एग्जाम कराएगा तो आप कितना भी प्रिपरेशन कर लेंगे, क्वालिफाई करना आसान नहीं रहेगा। कट ऑफ 90+ चला जाएगा, और 90+ स्कोर करना किसी के लिए भी इतनी आसान बात नहीं होती, इतनी छोटी बात नहीं होती है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये स्कूल के बच्चों का एग्जाम नहीं है कि 100 में 98 99 पा जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 75+ लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ 90+ की बात हो रही है, इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और लगातार मेल करते रहना होगा आरआरबीज़ को कि हम इससे एग्ज़ाम नहीं दे सकते, भले टीसीएस एग्ज़ाम कराए, भले देर हो, लेकिन एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम फेयर होने के लिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टीसीएस। तो भले 1 साल और लग जाए लेकिन एग्ज़ाम फेयर हो, मैं तो आपसे यही कहूँगा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, किससे एग्ज़ाम होना चाहिए, किससे एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सच्चाई यही है, अभी कहीं एग्ज़ाम होने वाला नहीं है मार्च अप्रैल में, चाहे कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कराए। आप लोग को ऐसे दूर रहना है फर्जी गैंग से। ये फर्जी गैंग जो अभी तक ट्विटर कैंपेन चला रहे थे, अब एग्ज़ाम डेट को लेकर के तमाम अफवाह फैलाएंगे। ये ट्विटर से भी अपनी कमाई कर रहे थे, अब यहाँ भी फैला के अपनी कमाई कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, केवल आपका नुकसान हो रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।